हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे डॉन जुआन। सॉरी, इसको हम डॉन जुआन नहीं पढ़ेंगे, डॉन हुआन पढ़ेंगे। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है डॉन हुआन। ठीक है, डॉन हुआन, ठीक है। ये किसने लिखा है? जो डॉन हुआन है ये शॉर्ट नोट है, ये लिखा है बाय लॉर्ड बायरन ने। ये जो हमारे लॉर्ड बायरन थे ये ब्रिटिश रोमांटिक पोइट के सेकंड जनरेशन के पोइट थे। और ये जो उनका जो वर्क है डॉन पोएम है, एक्चुअली ये डॉन जॉन, ये ना उनकी एक इनकम्प्लीट वर्क है। इसको उन्होंने ना 17 कैंटोज़ में लिखा है। 17 कैंटोज़ इनका अनकम्प्लीट है। सिर्फ 16 कैंटोज़ हमारे पास है, जो 17 कैंटोज़ वो इनकम्प्लीट है। और जो फर्स्ट जनरेशन, ये कौन सी जनरेशन के पोइट थे? ये सेकंड जनरेशन के पोइट थे। और फर्स्ट जनरेशन पोइट में आते थे जैसे विलियम वुड्सवर्थ, एस.टी. कॉलेज, रॉबर्ट साउदी। स्पेशली रॉबर्ट साउदी थे, इनके ऊपर इन्होंने स्टायर किया है लॉर्ड बायरन ने। ठीक है। और जो हमारे लॉर्ड बायरन थे ये बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने टाइम पे, इतना कि जितना कि जॉन किट्स और पी.बी. शेले भी नहीं थे। तो ये जो डॉन जुआन है या डॉन हुआन है, सही प्रोनाउंसिएशन तो डॉन हुआन है, ये एक लॉन्ग पोएम है। और इसके करैक्टर वगैरह बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएंगे, तो मैंने ना इसके कीवर्ड्स में लिखा है, तो जिससे मुझे समझाने में भी और आपको समझने में भी आसानी रहेगी। तो ये जो डॉन हुआन है एक करैक्टर है, एक फिक्शनल करैक्टर है, जिसको मतलब कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, ये बहुत स्मार्ट है ये लड़का है जो, और लड़कियां ना इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये कुछ करता भी नहीं, बट इसकी जो ब्यूटी है वो ऑटोमेटिकली लड़कियों को अपनी तरफ खींच लेती है। तो फिर ये जो डॉन हुआन है ये एक सिवली नाम एक जगह पे रहता है अपने पेरेंट्स के साथ। इसके पेरेंट्स का नाम है डॉन जोन्स और डोना इनाज। तो फिर जो इसकी जो मम्मा होती है डोना इनाज, इसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है जूलिया, और इसके हस्बैंड का नाम होता है अल्फोंसा। तो फिर जो ये हमारा डॉन हुआन है इसका और इसकी मम्मा की जो फ्रेंड है जूलिया, इसका ना अफेयर हो जाता है। दोबारा बताती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग ना लगे आपको, इसलिए कि जो हुआन है ये सेविली नामक एक जगह पे रहता है, SAVILLE। ठीक है। तो फिर यहाँ पे उसके अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। उसके पेरेंट्स का नाम है डॉन जोन्स और उसकी मम्मा का नाम है डोना इनाज। ठीक है। तो फिर जो इसकी मम्मा होती है ना डोना इनाज, इसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है जूलिया। ये मैरिड होती है, इसके हस्बैंड का नाम होता है अल्फोंसा। तो फिर जो ये थे ना, इसका जो बेटा था, मतलब कि डॉन जुआन था, जो डॉन हुआन था और ये जूलिया थी, इनके बीच में अफेयर होता है। तो फिर एक दिन ना इसके हस्बैंड को शक हो जाता है इसके ऊपर, अल्फोंसा के ऊपर। तो फिर ये अपना बेडरूम वगैरह भी चेक करता है, बट इसको वहाँ पे कुछ नहीं मिलता एक्सेप्ट उसके शूज़ के। जो डॉन हुआन है ना, इसके शूज़ मिलते हैं इसके बेडरूम में। तो फिर इस बात से जो डॉन हुआन की जो मम्मी है डोना इनाज, उसको लगता है कि जो लड़का है ये तो बहुत बदनामी करवाएगा। तो फिर इस चीज़ से बचने के लिए जो डोना इनाज है ये ना इसको भेज देती है डॉन हुआन को, मतलब कि ट्रैवल करने के लिए कैंडीज़ नामक एक जगह के ऊपर भेज देती है। और दूसरी तरफ जो जूलिया थी, जो आंटी थी, मतलब कि उसको वो नन के लिए भेज दी जाती है। फिर जो डॉन हुआन है वो ट्रैवल कर रहा होता है एक शिप के अंदर अपने ट्विटर और अपने सर्विसर के साथ। तो फिर रास्ते में ना बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ जाता है, जो इनका शिप था ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरा का पूरा। तो फिर एक लंबी सी बोट के अंदर मतलब कि चले जाते हैं, इनको वहाँ पे वही मिलता है इनका आखिरी सहारा, आखिरी उम्मीद। तो फिर इसके अंदर मतलब कि इसके ट्विटर वगैरह और जो भी इसके सर्विस और ये डॉन हुआन होता है ये सब बैठते हैं। तो फिर ये घूमते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। तो फिर इनको कोई भी किनारा नहीं मिलता और इतनी भूख प्यास, हर तरफ पानी पानी, तो फिर कुछ नहीं होता इनके पास खाने के लिए। तो एक दूसरे को खा खा के अपना पेट भरते हैं। एंड में ऐसा होता है कि वो सारे मर जाते हैं, सिर्फ डॉन हुआन बचता है। तो फिर जो डॉन हुआन है वो काफ़ी टाइम बाद मतलब कि एक शोर के ऊपर पहुंचता है, किनारे के ऊपर पहुंचता है, और उस मतलब कि उस जगह का नाम होता है सिक्लिडियाज। ठीक है। तो फिर वहाँ पे पहुँचता है। तो फिर वहाँ पे ना उसको एक हैडी मिलती है। एक हैडी ना एक पायलट की बेटी होती है, ये अपने मेड के साथ इसको डॉन हुआन को देख लेती है। तो फिर ये इसको ये केयर करती है, अच्छे से उसकी देखभाल करती है, अपनी केव के अंदर ले जाती है इसको, हैडी जॉन हुआन को ले जाती है। इनकी भाषा अलग अलग होती है, डॉन हुआन इनकी बातें समझ सकता ना हैडी इसकी बात समझ सकती। तो फिर भी इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, और जो हैडी है वो प्रेग्नेंट तक हो जाती है।
तो फिर तब इसका बाप बाहर गए हुआ होता है, मतलब कि इसके जो हैडी के जो डैडी थे वो बाहर गए हुए थे। उसके डैडी का नाम जो वो आता है, डैडी का नाम है लैम्ब्रो। जब ये आता है तो फिर ये ना अटैक कर देता है डॉन हुआन के ऊपर। तो फिर अपने जो पायरेट वगैरह उसके साथ जो ये लैम्ब्रो थे ना, हैडी के पापा, ये इसके ऊपर अटैक कर देते हैं डॉन हुआन के ऊपर। तो ये सब इंसिडेंट देख के जो हमारी हैडी थी वो घबरा जाती है, और वो प्रेग्नेंट होते हुए मतलब कि इतने दुख नहीं देख सकती थी कि उसका जो लवर है डॉन हुआन उसके ऊपर अटैक करे उसके पेरेंट्स, और वो सुसाइड कर देती है बेचारी। तो फिर इधर जो हमारे डॉन हुआन होते हैं उसको एक शिप के थ्रू एक कुस्तम एक दुनिया के अंदर ले जाता है, जिसके अंदर ना लोगों को बेच दिया जाता है स्लेव्स वगैरह बना के। तो इसको वहाँ पे बिठा दिया जाता है डॉन हुआन को। एक वहाँ पे ना डॉन हुआन को एक बंदा मिलता है जिसका नाम होता है जॉन जॉनसन। ये जो जॉन जॉनसन है एक इंग्लिश मैन होता है। मैंने साथ साथ कीवर्ड्स लिखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो फिर जो ये इंग्लिश मैन होता है, ठीक है, तो फिर ये अपनी लास्ट लव स्टोरी सुना रहा होता है। तो फिर इसकी लव स्टोरी सुन के जो डॉन हुआन है वो बोलता है कि तू क्या मुझे लव स्टोरी सुना रहा है, मैं अभी लास्ट टाइम ही तीसरी लड़की से दूर हुआ हूँ जो मेरे साथ रिलेशनशिप में थी। तो फिर जब ये बैठे हुए होते हैं स्लेव्स बन के, तो फिर एक सुल्तान के हरम से एक बंदा आता है, ब्लैक किन्नर आता है मतलब कि, तो फिर जिसका नाम होता है ब्लैक बाबा, बाबा ही बोल दो आप उसको। तो फिर वो आता है और डॉन हुआन को और ये जॉन जॉनसन को इनको लेके चला जाता है। तो फिर जो जॉन जॉनसन है इसको ना हरम के अंदर, जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ रहती है, वुमेन्स रहती है, वो हरम वगैरह आपने नाटकों वगैरह में भी देखे होते हैं कि जहाँ पे जो राजा होता है उसकी बेगम वगैरह रहती है सारी, ठीक है। यहाँ पे ना अलाउड नहीं होता कि कोई भी आदमी आए एक्सेप्ट सुल्तान के अलावा, यहाँ पे किसी भी मेल की एंट्री नहीं होती। तो वहाँ पे इसको ना डॉन हुआन को लड़की बना के वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, और इसको ना मतलब कि थ्रेट वगैरह देता है ये बाबा जो होता है, जो उसको खरीद के लाता है कि ना अगर तूने मतलब कि किसी को बताया है कि तू मेल है, फिर तेरे को मतलब कि ना पूछतेंगे वगैरह ऐसे कुछ कर देंगे, उसको धमकियाँ वगैरह मिलती हैं। तो फिर उधर ना जो ये सुल्तान होती है एम्परर हॉल में, जिसका नेम होता है गुलबेयाज, ये ना सुल्तान की सबसे फेवरेट वो होती है, फेवरेट बेगम होती है चारों बेगमों में से, और ये बहुत ज़िद्दी होती है और यही एटीट्यूड वाली होती है। एक्चुअली यही जो बेगम होती है ना, यही सबसे पहले सीक्रेटली इसको देखती है डॉन जुआन को, और इससे इम्प्रेस होके अपने जो ये है ना बाबा इसको बोलती है कि इसको हरम के अंदर लेके आओ सीक्रेटली। तो फिर ये जो गुलबयाज होती है, ये ना इसको पता होता है कि ये मेल है, तो फिर इसको बोलती है कि तू मेरे पैरों के ऊपर किसी कर। तो फिर जो ये है डॉन हुआन है, ये मना कर देता है उसको उसके पैरों पे किस करने के लिए। फिर वो बोलते हैं कि मेरे हैंड के ऊपर किसी कर। तो फिर जो सीक्रेटली टोल्ड टू किंग बाबा टू परचेज, यही बात है कि जो वो थे ना सुल्ताना थे, उसने बोला था उसको सीक्रेटली इसको परचेज करके लाओ। फिर ऐसे मतलब कि उसको मतलब कि परेशान करने की कोशिश करती है वो सुल्तान होती है, वो जानबूझ के जो डॉन हुआन है उसकी चेस्ट के ऊपर पड़ जाती है इंटेंशनली। तो फिर इस टाइम पे जो डॉन हुआन है उसके माइंड में सिर्फ हेडी की बातें चल रही होती है, उसके बारे में ही परेशान होता है। तो फिर जो सुल्ताना है ना उसकी इंसल्ट ही हो जाती है, मतलब कि जब डॉन हुआन है उसको कोई भाव सा नहीं देता, तो वो बहुत इंसल्टेड सा फील करती है, और जो बेगम है गुलबयाज ये ना रोना शुरू कर देती है। इससे पहले कि जो डॉन हमारे हुआन है वो कुछ करता, तो फिर एकदम आवाज़ आती है कि जो सुल्तान है वो अपना आ रहा है, सुल्तान इज़ कमिंग। मतलब कि सुल्तान है तो उसके साथ उसकी बंदियाँ वगैरह जो उसकी किन्नर है, जो भी उसकी सिक्योरिटी गार्ड है वो सब आएंगे। तो फिर जैसे ही सुल्तान आता है तो फिर वो डॉन हुआन को देखता है लड़की के वेश में, तो फिर कहता है व्हाट अ ब्यूटीफुल वुमन। वो मतलब कि उससे इम्प्रेस हो जाता है सुल्तान। तो फिर जो सुल्तान अपनी बेगम के साथ, अपनी गुलबयाज सबसे फेवरेट बेगम है उसके साथ चले जाता है। तो फिर इधर रात हो जाती है, तो फिर जो डॉन हुआन है उसको रात को बोल दिया जाता है कि तुझे ना एक 17 साल की लड़की है डूडू, उसके साथ सोना है। जो डूडू है वो 17 साल की है, ठीक है। तो फिर रात को जब ये सो रहे होते हैं डूडू और ये जो ये डॉन हुआन है, ये तो आराम से लड़कों जोर जोर से खराटे मार रहा था। तो फिर डूडू ना बहुत डर जाती है, मतलब कि सपना देखती है और वो सपने की मारे डर जाती है, बहुत ज़ोर से चीखती है। तो फिर आस पड़ोस में जितनी भी बेगमें होती है वो सब आ जाती हैं। तो फिर वो बोलती हैं कि हम ये डॉन हुआन है इसको बाहर सुला देते हैं। तो फिर वो बोलती है कि नहीं मैं इसके साथ चिपक के सो जाऊंगी और मुझे अच्छे से नींद आ जाएगी।
तो फिर सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है, जब सुल्ताना गुलब्याज को ये बात पता चलती है कि डूडू और डॉन जॉन साथ में सोए थे, डॉन हुआन साथ में सोए थे, तो फिर वो ऑर्डर देती है कि इन दोनों को मार दिया जाए। ठीक है, इधर फिर जो हमारे ये डॉन जुआन है और ये जॉन जॉनसन थे, ये वहाँ से भाग जाते हैं। तो एक रशियन ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है सुवेरोफ, उससे मिलते हैं। तो फिर जो ना सुवेरोफ जो ऑफिसर होता है, ये अपनी प्रिपरेशन कर रहा होता है फाइट के लिए। ठीक है, तो फिर ये जॉन जॉनसन ये बोलता है कि हम भी आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं और हम भी तुर्की के अगेंस्ट लड़ेंगे। तो फिर इसको ऐड ऑन भी कर लेता है अपनी नेवी के अंदर, अपनी फोर्स के अंदर। तो फिर ये ना तुर्की के कम से कम 40,000 लोगों को मार देते हैं, जिसके अंदर बच्चे बूढ़े बड़े सब आते हैं। तो इन बिटवीन जो हमारे डॉन हुआन है, वो ना एक 10 साल की मुस्लिम लड़की को भी सेव करता है, उसकी सुरक्षा करता है, जिसका नाम होता है लैला। और इस तरह जो डॉन हुआन है वो एक हीरो बन जाता है। तो फिर जो वहाँ उस टाइम की जो क्वीन थी कैथरीन द ग्रेट, वो कोर्ट के अंदर वो भी इम्प्रेस हो जाती है जब कोर्ट के अंदर वो डॉन हुआन को देखती है। और जो हमारी तो नहीं थी, मतलब कि जो ये क्वीन थी कैथरीन सेकेंड, ये 43 ईयर्स की थी और ये डॉन हुआन से बहुत इम्प्रेस हो जाती है उसकी ब्यूटी को देख के। जो डॉन हुआन थे वो अभी भी उस टाइम छोटी सी लड़की लैला के बारे में सोच रहे होते हैं, जिसको उसने प्रोटेक्ट किया था एज लाइक हर डॉटर, जैसे कि वो इसकी बेटी हो, इस तरह उसने उसको प्रोटेक्ट किया था। तो जो डॉन हुआन है उसको ना वहाँ पे बहुत ठंड लगती है रशिया के अंदर, तो फिर वो बीमार पड़ जाता है। उसकी रिकवरी करने के लिए उसको इंग्लैंड भेज दिया जाता है। जब उसको इंग्लैंड भेज दिया जाता है तो वहाँ पे जो ये सेकंड क्वीन होती है कैथरीन, ये उसको बहुत सारे पैसे और गिफ्ट वगैरह देती है। तो डॉन हुआन है ये इंग्लैंड के अंदर जाके सबसे पहले लंदन के अंदर जाता है और वहाँ पे जाते ही सब उसकी बहुत प्रेज़ करनी शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारे लॉर्ड बायरन है, इन्होंने थोड़ा जॉन किट्स के बारे में कहा है कि उस टाइम उनके बहुत सारे क्रिटिक्स थे, ये उन्होंने इंटेंशनली थोड़ा सा उनका कंटेंट डाला है। ठीक है, तो डॉन हुआन है यहाँ पे ना अपनी जो लैला थी, जो छोटी सी बेटी थी, उसके लिए एक ट्विटर सर्च करते हैं। तो वहाँ पे उसको ना एक लेडी पिंच पिक मिलती है, पिंच बिक, वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तो फिर जो लेडी एडरनील थी और जो लॉर्ड हेनरी थे, इसका वेलकम करते हैं डॉन हुआन का। तो फिर वहाँ पे जाते ही जो ये थी ना द डचेस फिट्जफील्ड, ये इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है और इसको ना वो करती है, फ्लर्ट करने की कोशिश करती है डॉन हुआन के साथ। तो फिर जो ये थी ना लेडी थी जिसने इसका वेलकम किया था, लेडी एडरनील, इस बात से बहुत जेलस से होती है कि जो ये थी ना फिट्जफुल के, ये इसके साथ वो फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। जो लेडी एडरनील थी ये भी 21 ईयर की थी और जो हमारे डॉन हुआन थे ये भी 21 ईयर्स के थे। ये उससे प्यार तो नहीं करती थी बट उसके लिए थोड़ा वरिड थी एज लाइक हर हिज फ्रेंड। तो फिर ये उसके लिए ना एक लड़की सर्च करने शुरू कर देती है और उसके लिए एक लड़की सर्च भी कर देती है जिसका नाम होता है अयूरोरा रैबी, जो कि 16 साल की होती है। इसके अंदर जो हमारे डॉन हुआन है ये हैडी की छवि देखते हैं। हैडी याद है आपको, वही लड़की जो प्रेग्नेंट हो गई थी। ठीक है, तो फिर रात के टाइम ना जो ये है ना डॉन हुआन, ये हॉल के अंदर जाता है पेंटिंग्स वगैरह को देखने के लिए। तब इसको ना किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। जब भी मॉर्निंग होती है तो सब देखते हैं कि जो डॉन हुआन है उसका चेहरा पीला पड़ चुका होता है और जो ब्लैक फेरियर थे ना, तो फिर जो ये था ना लॉर्ड हेनरी जिसने इसका वेलकम किया था, ये कहता है कि मैंने भी यहाँ पे ना ब्लैक फेरियर को देखा था जब मैं अपने हनीमून पे आया था। और फिर उसके बाद जो डॉन हुआन अपने रूम के अंदर जाता है तो फिर दोबारा से उसको वही आवाज़ें सुनाई देती है और इसी तरह हमारा जो एक कैंटोस था अनकम्प्लीट रह जाता है क्योंकि लॉर्ड बायरन की डेथ हो जाती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।